प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर लेने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज अलग अलग प्रकार की। नंबर 1, गोपाल से 40,000 रुपये का माल उधार खरीदा। ये आपके सामने है। व्यवहार गोपाल से 40,000 रुपये का माल उधार खरीदा। दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, गोपाल और परचेज। अब गोपाल एक व्यक्तिगत खाता है, परचेज एक वस्तुगत खाता है। अब नियम की बात करें, व्यक्तिगत खाते के नियम है, पालने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। गोपाल देने वाला है, सीआर होगा। और परचेज एक वस्तुगत खाता है और नियम है, आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। माल आ रहा है, डीआर होगा। और एंट्री करेंगे आप, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू गोपाल अकाउंट 40,000। नंबर 2, ये अभ्यास केवल है और ये एंट्री आपकी निकलेगी। इसमें 2 अकाउंट प्रभावित हुए, गोपाल परचेज। गोपाल एक पर्सनल अकाउंट है, परचेज एक रियल अकाउंट है। और नियम की बात करें, पालने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। गोपाल हमको दे रहा है, गोपाल को सीआर किया आपने, क्योंकि माल आ रहा है और आने वाली वस्तु को हमेशा रिलेट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डीआर को गोपाल अकाउंट। नंबर 2, गोपाल को 5,000 रुपये का माल वापस लौटाया। अब यहां देखिए, आपने जो उधार माल परचेज किया 40,000 का, और कुछ समय बाद आप 5,000 का माल उसको वापस लौटा रहे हैं। 2 खाते प्रभावित होंगे, एक होगा गोपाल। सेकंड, परचेज रिटर्न। जो माल हमने परचेज किया है उसमें से कुछ हिस्सा लौटा दिया, परचेज रिटर्न, रिटर्न से ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब 2 खातों में, गोपाल एक व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट, जबकि परचेज रिटर्न वस्तुगत खाता है। अब नियम की बात करें, नियम है व्यक्तिगत खाते का, पालने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। गोपाल को अपन लौटा रहे हैं तो इस स्थिति में गोपाल पालने वाला है, गोपाल होगा डीआर। जबकि परचेज रिटर्न एक वस्तुगत खाता, रियल अकाउंट है, और आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। माल अपन लौटा रहे हैं, बाहर जा रहा बिजनेस से, सीआर होगा। एंड बनेगी गोपाल डीआर टू परचेज रिटर्न, गोपाल डीआर टू परचेज रिटर्न 5,000 ये एंड बनेगी। अब उसके बाद नंबर 3, गोपाल को पूर्ण भुगतान में 34,000 रुपये चुकाए। एवं 1,000 रुपये बट्टा प्राप्त हुआ। ये आपके सामने तीसरा व्यवहार है। इसका सीधा संबंध आपको 1 और 2 से है। गोपाल से 40,000 का माल परचेज किया था, 5 का माल हमने लौटा दिया, वो मांग रहा है 35,000 रुपये। हम उसको फुल सेटलमेंट के रूप में चुका रहे हैं 34,000 रुपये। पूर्ण भुगतान में 34,000 रुपये चुका रहे थे। 1,000 जो अंतर है, कैश डिस्काउंट है, अलग लिखा हुआ क्वेश्चन में, कई बार लिखा हुआ नहीं होगा, तो डिफरेंस निकालना है। 40 में से 5 लड़ाई 35, जबकि उसको पेमेंट कर रहे हैं फुली, इसमें सेटलमेंट के रूप में, पूर्ण भुगतान के रूप में 34,000 रुपये, 1,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिला। 3 अकाउंट इसमें प्रभावित होंगे, गोपाल कैश डिस्काउंट। इतना ध्यान रखना, डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यापारिक प्रोडक्ट के डिस्काउंट, सेकंड
रोकड़ी भत्ता कैश डिस्काउंट जो व्यापारिक भत्ता होता है उसके देने का उद्देश्य है बिक्री बढ़ाना, बिक्री में संवर्धन करना, बिक्री ज्यादा बढ़ सके, मुनाफा ज्यादा होगा। जबकि सेकंड जो आपका रोकड़ी भत्ता है उसके देने का उद्देश्य होता है शीघ्र भुगतान प्राप्त करना या शीघ्र भुगतान करना, कहने का एक प्रोत्साहन होता है, इंसेंटिव होता है कि नगद पेमेंट किया जाए, नगद प्राप्त किया जाए। मान लो कि माल बेचते हैं उधार और ठीक टाइम पर आपको पैसा दे देता है आपका देनदार, उस समय भत्ता हम उसको देंगे और यह आपको भत्ता प्राप्त हो रहा है क्योंकि हम पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं। तो 35,000 की बजाय आप 34,000 चुका रहे हैं, लेकिन सामने वाले पक्ष का 35,000 की बजाय 34,000 से 1,000 रुपये आपको छूट दे रहा है। ये छूट कराएगा कैश डिस्काउंट रोकड़ी भत्ता। 3 अकाउंट हुए गोपाल, कैश और डिस्काउंट। गोपाल एक व्यक्तिगत खाता है, पर्सनल अकाउंट। कैश वस्तुगत खाता, रियल अकाउंट। डिस्काउंट लाभ हानि खाता, नाम मात्र खाता कह सकते हैं, लाभ हानि खाता। अब देखो इस व्यवहार के अंदर तीनों जो नेचर होते हैं तीनों आगे। एक आपका व्यक्तिगत खाता है, नियम है पालने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर डालते हैं। गोपाल को चुका रहे हैं, गोपाल पाने वाला है डीआर हो जाएगा। और कैश एक वस्तु खाता, आने वाली वस्तु डीआर होती है, जाने वाली वस्तु सीआर होती है। सीधा सा नियम, व्यापार में कैश आता है तो डेबिट होगा और कैश व्यापार से जाएगा तो सीआर होगा, या होगा सीआर क्योंकि कैश जा रहा है। अब तक जाना कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहेगा, अन्य शब्दों में आप इसमें जो रूल है उसके अनुसार कल्पना कीजिए। लाभांश खाते के नियम में समस्त खर्चे वे हानियां डीआर होती है, लाभ आय सीआर होते हैं। ये डिस्काउंट पर लाभ है क्योंकि 35,000 हिसाब बनते हैं। 40,000 का माल जो खरीदा था 5 का हमने लौटा दिया तो 35,000 के बदले में चुका रहे 34,000, तो 1,000 रुपये आपका हो जाएगा डिस्काउंट जो कि लाभ है। यहाँ आपकी सीआर होगा, डिस्काउंट आपका लाभ है। एंड बनेगी गोपाल डीआर पाने वाला, पूरे 35,000 टू कैश, कैश जा रहा आपका 34,000 टू डिस्काउंट आपका लाभ है। टू डिस्काउंट ये कैश डिस्काउंट बनेगा जिसका लेखा पुस्तक लेखा हमेशा होता है, जबकि व्यापारिक भत्ते का लेखा पुस्तक लेखा नहीं होता है, तो रोकड़ी भत्ते का लेखा पुस्तक होता है। नंबर 4 हरि को उधार माल बेचा, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये। ये आपके सामने नया लेते हैं। हरि को आप माल बेचो 60,000 रुपये का। दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, हरि और सेल्स। हरि एक व्यक्तिगत खाता है, सेल्स वस्तुगत खाता। अब नियम की बात करें, व्यक्तिगत खाते के लिए पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कीजिए, देने वाले को सीआर। हरि को माल बेच रहे हैं तो ये पाने वाला हो गया, डीआर होगा। जबकि सेल्स आपका वस्तुगत खाता रियल अकाउंट है और नियम है आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। माल जा रहा है, सीआर होगा। एंड बनेगी हरि डीआर, हरीज अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 60,000, 60,000। अगला लेन है हरि से 10,000 रुपये का माल वापस आया। इतना जानना, जब आप माल परचेज करते हैं किसी लेनदार से, उसका कुछ हिसाब लौटाते हैं, वो होगा परचेज रिटर्न। लेकिन यहाँ पे माल सेल आउट किया है, बेचा है, उसका कुछ हिस्सा हमारे ग्राहक से, क्लाइंट से, देनदार से वापस आता है, तो ये कहलाएगा सेल्स रिटर्न। दो खाते प्रभावित होंगे, नंबर 1 हरी, सेकंड सेल्स रिटर्न, क्योंकि जो माल उसको बेचा है उसका कुछ हिस्सा है वो हमको वापस आ रहा है। किसी कारणवश माल उसको पसंद नहीं आया है, टूटा फूटा है, डैमेज है, कोई भी कारण हो सकता है, तो हरी और सेल्स रिटर्न। अब हरी कैसे करता है? व्यक्तिगत, सेल्स रिटर्न वस्तुगत, वही सेल्स का सेकंड रूप है, विपरीत रिवर्स वस्तुगत। अब नियम की बात करें,
व्यक्तिगत खाते का नियम, पालने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले को सीआर। हरी से माल वापस आ रही है, आपको दे रहा है सीआर, जबकि सेल्स रिटर्न इनपुट्स वापस आ रहा है, आने वाली वस्तु से डीआर होती है। क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू हरी, देने वाला सीआर होगा टू हरी अकाउंट। राशि 10,000, 10,000। नंबर 6, हरी सी पूर्ण भुगतान में 47,000 रुपये 47,000 प्राप्त हुए, उसे 3,000 रुपये का बट्टा दिया। अब इसको देखिए, आप कुल आप उसको मान उधार रिटर्न 60,000 का, 10,000 का माल रिटर्न हो गया, बाकी बचे 50,000। 50,000 के बदले में आपको प्राप्त हो रहे हैं 47,000। 3,000 रुपये हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, ये भी आपका कैश डिस्काउंट होगा। जब भी किसी व्यवहार में पूर्ण भुगतान के बारे में हो, चाहे लेनदार के संदर्भ में चाहे देनदार के संदर्भ में, उसमें कैश डिस्काउंट छुपा हुआ होता है। इसमें लिखा हुआ है, मान नहीं लिखा हुआ तो आपको निकालना पड़ेगा 60 में से 10 करेंगे 50, जबकि हम प्राप्त करें 47,000। 3,000 का डिफरेंस है, ये आपका कैश डिस्काउंट होगा, इसमें लिखा हुआ है। तो ये कैश डिस्काउंट का लेखा हमेशा होता है, जबकि व्यापारिक पट्टे का लेखा नहीं होता है। व्यापारिक पट्टा हमेशा सूची मूल्य में दिया जाता है और बिक्री बढ़ाने का उद्देश्य होता है, जबकि रोकड़ी पट्टे का उद्देश्य होता है शीघ्र भुगतान प्राप्त करना, इससे भुगतान देना। लेनदारों के जैसी स्थिति है, इसमें 3 अकाउंट आएंगे, कैश, डिस्काउंट, हरी। अब कैश एक वस्तुगत खाता, डिस्काउंट एक लाभ हानि खाता, नाम मात्र लाभ हानि खाता, हरी एक पर्सनल व्यक्तिगत खाता। अब तीनों प्रकृति इसमें आ गया। कैश एक वस्तुगत खाता है, आने वाली वस्तु डीआर होती है, जाने वाली वस्तु सीआर होती है। कैश हमको प्राप्त हो रहा है डीआर, जब भी व्यापार में कैश आता है डीआर, व्यापार से कैश आएगा सीआर। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहेगा, याद रखें। नियम की बात करें, लाभार्थी खाते के लेने समस्त खर्चे व्यय हानियां डेबिट होती है। ये डिस्काउंट हमारे लिए हानि है, डीआर, क्योंकि अपन 50,000 के बदले में 47,000 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। 3,000 रुपये उस सामने वाले हमारे ग्राहक को अपन दे रहे हैं, तो 3,000 कम प्राप्त हुई, आपकी हानि है, डीआर होगी। हरी देने वाला है, सीआर होगा, क्योंकि व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है? पालने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर। एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डीआर 47,000, डिस्काउंट अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर। डिस्काउंट दो प्रकार का, इसमें भी कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट पेबल, डिस्काउंट रिसीवेबल। ये डिस्काउंट आपका पेबल है, हम दे रहे हैं इसको 3,000। और टू हरी कंप्लीट, उसके हिसाब की जो अमाउंट बाकी है बताया 50। ये एंट्री कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू हरी। नेक्स्ट आपका जो व्यवहार लेनदेन है नंबर 7, महेश हमारा ऋणी है। ऋणी को बोलते देनदार, डेटर्स, जो दिवालिया हो गया, राशि डूबत हुई, राशि डूबत या असोध्य कर सकते हैं, असोध्य जो वसूल होने वाली नहीं है, असोध्य हुई 3,000। यह आपके सामने व्यवहार है। इसमें आपको बोला है एक बार ऋणी जो देनदार डेटर्स है वो 5,000 रुपये से वो दिवालिया हो गया, उससे राशि आपकी डूबत होगी। दो खाते प्रमुख होंगे, महेश बेडेक्स, बेडेक्स, और दो अकाउंट है आपका महेश और बेडेक्स। महेश एक व्यक्तिगत खाता
और बैलेंस एक लाभानी खाता, लाभ आता, लाभ हानि खाता। अब नियम की बात करें, महेश व्यक्तिगत खाता, पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर, और बैलेंस एक लाभानी खाता, इसका नियम है समस्त खर्चे व हानियां डीआर होती है। ये बैलेंस हमारी हानि है, लॉस है, क्योंकि पैसा जो सब मांग रहे हैं वो नहीं मिलने का है, डूबा पैसा, डूबत हो गया, इसको करेंगे डीआर। और महेश एक पर्सनल अकाउंट है, पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले को सीआर, आनंद नहीं दे रहा है, लेकिन ये माना जाएगा तो अब दिवाली हो गया, पैसा नहीं मिलने का है, ये हो जाएगा सीआर, देने वाले को सीआर, यानी एक्चुअल नहीं दे रहा है, एक्चुअल में नहीं दे रहा है ना भविष्य में मिलेगा, उसको अपन देने वाला मान के सीआर करेंगे। एंड बनेगी बैलेंस अकाउंट डीआर, बैलेंस अकाउंट डीआर टू महेश, टू महेश अकाउंट, राशि 3000, 3000। नंबर 8, कंप्यूटर खरीद 25,000 रुपये। अब याद रखिए, ये जो आपका नया लेनदेन है, ये कंप्यूटर खरीदा, सब तो खरीदा है, लेकिन ये एसेट है, इसके खरीदने का उद्देश्य पूर्ण बेचना नहीं है, बिजनेस के अंदर इसका यूज लेना है, और इसको आप एसेट मानेंगे। दो खाते आएंगे, एक आएगा कंप्यूटर, क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर। सेकंड कैश, अभी लिखा हुआ नहीं है कि रोकड़ खरीदा, तो इस पे अंडरस्टूड यही आपको मानना है कि रोकड़ लेनदेन होता है। तो कंप्यूटर कैश दोनों की जो नेचर है वो है वस्तुगत, दोनों की जाति वस्तुगत खाता है, वस्तुगत। अब नियम की बात करें, आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। व्यापार में क्या आ रहा है, कंप्यूटर, क्या जा रहा है, कैश, तो कंप्यूटर आ रहा है डीआर होगा, कैश जा रहा है सीआर होगा। एंड बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश, टू कैश अकाउंट 25,000। अब देखना, इस एंट्री का जो वास्ता है, नई एंट्री ले रहा हूं, वर्ष के अंत में या वर्ष के दौरान कंप्यूटर पर मूल्यह्रास लगाया 5,000 रुपये। ये जो आपको दिया है, अब समझिए मूल्यह्रास इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कुछ ऐसी स्थायी संपत्तियां हैं जिनका प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग करने की जो लागत होती है वो होता है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है, जिनकी उपयोग करेंगे संपत्ति का मूल्य घटेगा, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एक होगा अकाउंट डेप्रिसिएशन, सेकंड होगा कंप्यूटर, ये संपत्ति का जो नाम है जिसका उपयोग करें, उसका मूल्य करें, उसका नाम। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसा रहता है, लाभानी खाता, लाभानी खाता। और कंप्यूटर एक वस्तुगत खाता। अब नियम की बात करें, खर्च हो, व्यय हो, हानियां हो, डीआर होगी, ये डेफिनेशन क्या है, एक प्रकार की हानि है, एक प्रकार की उसकी लागत खर्च कर सकते हैं, तो ये समस्त आयु को डेबिट करेंगे, क्योंकि इस कंप्यूटर का मूल्य कम हो गया। संपत्ति मूल्य कम होने का मतलब नुकसान है, हानि है, तो आपको डीआर होगा। और कंप्यूटर का मूल्य कम हो गया, ये आपका हो जाएगा सीआर। कहते हैं आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु सीआर। कंप्यूटर जा नहीं रहा है, कंप्यूटर का मूल्य कम हो गया, तो इसलिए इसको आप करेंगे सीआर, जाने वाली स्थिति होगी। तो एंट्री क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू कंप्यूटर, राशि 5,000। तो आप देखिए, पिछला जो व्यवहार था, कंप्यूटर आपने खरीदा, तब आपने कंप्यूटर को डेबिट किया 25,000 से। अब कंप्यूटर मूल्य कम हो गया, इसलिए आपने सीआर किया है, तो कम जाने वाली वस्तु को सीआर, वस्तु तो नहीं जा रही है, लेकिन इसका मूल्य कम हो गया है, जाने की स्थिति हो गया, मूल्य गिर गया इसका 5। नंबर 10, वेतन चुकाया। नंबर 11, मजदूरी चुकाई। कल ये ली थी, वीडियो बंद हो गया था, क्षमा, वापस ले रहा हूं। मजदूरी चुकाई, वेतन चुकाया 4,000 रुपये, मजदूरी चुकाई 2,000 रुपये,
ये आप सब दो व्यवहार है, दोनों की एक ही नेचर है। सैलरी, दो खाते, सैलरी और कैश, यहां वेजेस और कैश। अब इसमें देखो समानता क्या है, दोनों में कैश आ रहा है, दोनों में कैश अमाउंट है, और सैलरी और वेजेस ये दोनों लाभानी खाते हैं, तो सैलरी एक लाभानी खाता है और कैश वस्तुगत, कैश एक वस्तुगत खाता और वेजेस लाभानी खाता, कैश वस्तुगत खाता। अब दोनों की जो एक नेचर की एंट्री है, सैलरी लाभानी खाता है, वेजेस भी लाभानी खाता है, नेम में सारे खर्चे डीआर, दोनों खर्चे हैं, ये आयगत खर्चे हैं, ये दो प्रकार के खर्चे हैं, आयगत और पूंजीगत। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो सैलरी डीआर होगा, वेजेस डीआर होगा, क्योंकि ये खर्चा है, लाभानी खाते के नेम में खर्चे डीआर होते हैं, ये भी डीआर। और कैश वस्तुगत खाता है, नेम में आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर, वेतन चुकाया, मजदूरी चुकाया, कैश जा रहा है सीआर, ये सीआर। अब एंट्री क्या करेंगे, एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 4,000। ठीक इसी प्रकार से वेजेस की, वेजेस अकाउंट डीआर, वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 2,000। अब ये तो आपके दोनों आएंगे। ठीक इसी प्रकार से आयत की फिर दो ले रहा हूं, नंबर 11 12, किराया प्राप्त हुआ, किराया प्राप्त हुआ 5,000 रुपये। नंबर 13, ब्याज प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ 3,000 रुपये। अब ये आपके समतोल व्यवहार है। अभी जैसे आपने लिया वेतन और वेजेस का, ठीक उसी प्रकार से आपको किराया प्राप्त हुआ है, ब्याज प्राप्त हुआ है, दो खाते आएंगे इस पे, रेंट और कैश, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट, या इंटरेस्ट, ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, और कैश। अब जाति क्या है, रेंट लाभानी खाता है, कैश वस्तुगत और इंटरेस्ट लाभानी खाता, कैश वस्तुगत। अब समानता क्या है, दोनों में कैसा रहा है, कैश और कैश अकाउंट, और रेंट और इंटरेस्ट। अब सुनिए, रेंट लाभानी खाता है, न्यू में लाभों को सीआर करते हैं, खर्चे में आने डीआर होती है, आपका लाभ है, किराए को मिल रहा है, ब्याज को मिल रहा है, लाभ है, ये लाभ होने के कारण ये सीआर हो जाएगा, ये डीआर होगा, कैश आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से इंटरेस्ट का आपका लाभ है, सीआर होगा, कैश व्यापार लाना डीआर। एंट्री क्या करेंगे कि बाद में डीआर में कर रहा हूं, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर टू रेंट, ये नंबर आपकी 12 को उत्तर है, कैश अकाउंट डीआर टू रेंट अकाउंट, रेंट को सीआर क्योंकि लाभ है 5,000 और कैश आ रहा है। फिर आपका नंबर जो 13 है, यहां देखो नंबर 13, यहां आपका ब्याज लाभ है, कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट, राशि 3,000। अब देखो दोनों व्यवहारों के अंदर समानता, ये दोनों लाभ है, आपका रेंट भी लाभ है, इंटरेस्ट भी लाभ है, दोनों को सीआर का, रेंट भी सीआर, इंटरेस्ट भी सीआर, क्योंकि कैश आप आया व्यापार में किराए के रूप में, ब्याज के रूप में, तो डेबिट हुआ, कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया। एक और एंट्री ले रहे हैं, नंबर 14, दान में दिए। नंबर 1, नकद 5,000 रुपये। नंबर 2, माल 1,000 रुपये। आप किस संस्थान को डोनेशन कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तब इसमें 3 खाते आ रहे हैं, ये कहना चैरिटी, कैश, परचेज। कल आपको मैंने समझाया था
इसे पहले समझाया। जब भी आप किसी को माल का उपयोग करते हैं, प्रतिफल में कुछ नहीं मिलेगा, उस समय आपका परचेज जाएगा। चैरिटी एक लाभान्य खाता, कैश वस्तुगत खाता, परचेज वस्तुगत खाता। अब नियम की बात करें, चैरिटी लाभान्य खाता, लाभान्य खाता में समस्त खर्चे व्यय हानि या डेबिट होगी। ये मतलब खर्चा समझे, व्यय समझे। डीआर होगा चैरिटी अकाउंट डीआर, चैरिटी अकाउंट डीआर, ये आपका डीआर होगा, हानि है। कैश जा रहा है, ये आपका सीआर होगा, माल जा रहा है, सीआर होगा। टू कैश अकाउंट और टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट राशि दान कुल मिला के 6000 का, कैश आपका 5000, गुड्स आपका 1000। इसको पुनः समझे, दान में दिए दो बातें दे रहे हैं, एक कैश दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं। तो चैरिटी आपका लाभान्य खाता है, लाभान्य खाते में खर्चे डीआर होते हैं, डीआर के कैश जा रहा है, जाने वाली वस्तु सीआर होती है, और माल जो स्टॉक है जो 25 है उसका कुछ हिस्सा हम दान दे रहे हैं लागत मिलने पर, ये आपके सीआर। तो चैरिटी अकाउंट डीआर, टू कैश अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। इस तरीके से नेक्स्ट है, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।